हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन टाइम एंड वर्क होने जा रहा है। हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर आरिस अग्रवाल बुक से कर रहे हैं, जो कि चैप्टर 15 है। हम लोग एक्सरसाइज ए कर रहे हैं, इसमें टोटल कितना 48 क्वेश्चन है, और हम लोग एक्सरसाइज बी भी करेंगे। जब एक्सरसाइज ए खत्म हो जाएगा तो हम लोग एक्सरसाइज बी भी करेंगे। तो एक्सरसाइज ए में ये हमारा पार्ट 3 है। कितना है? हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 2 हो चुका है फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 3 है। इसमें से हमारा क्वेश्चन 23 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 आज होने जा रहा है। हम लोग 24 क्वेश्चन से हम लोग अब सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग समय की बर्बादी न करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो क्या दिया हुआ कि ए है जो काम को कितना दिन में समाप्त करता है। तो ए अगर अकेला काम करे तो 20 दिन में काम को समाप्त करता है, और बी अगर काम करे तो अकेला तो 30 दिन में, और सी अगर अकेला काम करे तो 60 दिन में। यानी ए है जो 20 दिन ले रहा है, बी है 30 दिन ले रहा है, और सी है जो 60 दिन ले रहा है। अब क्या बोल रहा है कि यदि ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ काम करे, यानी ये हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए है जो लगातार काम करता है और हर तीसरे दिन में क्या होता है, हमारा ए के साथ बी और सी भी काम करते हैं। ए तो लगातार काम कर रहा है, लेकिन हर तीसरे दिन क्या होता है, बी और सी भी ए के साथ काम करते हैं। यानी फिर चौथे दिन कौन आएगा? तो फिर चौथे दिन ए आएगा, फिर पांचवें दिन ए आएगा, फिर छठे दिन कौन आएगा? तो फिर छठा दिन ए के साथ कौन आ रहा है, बी प्लस सी दोनों। यानी हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि हर जो 3 दिन में जो हमारा आदमी है और जो आदमी के द्वारा काम किया गया वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी पहला दिन है, फिर दूसरा दिन है, फिर तीसरा दिन ए प्लस बी प्लस सी, फिर चौथा दिन है, फिर पांचवा दिन ए, फिर छठा दिन ए प्लस बी प्लस सी। यानी हम तीसरे दिन हर तीसरे दिन क्या हो रहा है, हमारा काम है तो रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा क्या शो कर रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट पे आधारित है? ये अल्टरनेट डेज हमारा अल्टरनेट डेज क्वेश्चन है। यानी एक दिन बारी बारी से काम करेगा। अल्टरनेट डेज रिलेटेड हमारा क्वेश्चन ये वाला है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? जो समय दिया हुआ उसका हम लोग एलसीएम लेंगे। यानी 20, 30, 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया? 60 हो गया। उसके बाद क्या निकालना है? कार्य क्षमता यानी इफिशिएंसी निकालना है। कार्य क्षमता क्या होता है? एक दिन का जो काम करते हैं वो हमारा कार्य क्षमता होता है। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इफिशिएंसी बोलते हैं। तो कार्य क्षमता कैसे निकलता है? टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी 60/20 कितना हो जाएगा? 3, 60/30 कितना हो जाएगा? 2, और 60/60 कितना हो जाएगा? 1। यानी ए है जो एक दिन में 3 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, और सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो सबका इफिशिएंसी आ गया। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हर 3 दिन में काम है क्या है, रिपीट हो रहा है। तो 3 दिन में कितना वर्क हो रहा है, ये पर हम लोग निकाल लेते हैं। तो 3 दिन का हम लोग वर्क निकाल लेंगे, कितना काम हो रहा है। तो पहला दिन कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो पहला दिन ए कर रहा है, 3 काम हो रहा है। फिर दूसरा दिन कौन कर रहा है? ए कर रहा है, 3 काम हो रहा है। फिर तीसरा दिन कौन कर रहा है? तो तीनों कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी 3 2 6, 3 2 5, 1 6, यानी कितना वर्क? 6 वर्क। तो हम लोग देख लेंगे 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 6 3 9 3 12, यानी 3 दिन में कितना वर्क हो रहा है? हमारा 12 वर्क हो रहा है। हमें काम करना कितना है? तो हमारा टोटल वर्क कितना है? हमारा टोटल वर्क 60 है। यानी 12 जो वर्क है उसको हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो वर्क है उसके उतना आ जाए या उससे कम आ जाए। तो 12 25 60, यानी 60 वर्क आ रहा है। यानी 5 से हम लोग वर्क में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 5 से हम लोग क्या करेंगे? डेज में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 15 दिन में हमारा वर्क है, जो कि 15 दिन में कितना वर्क हो जाएगा हमारा? तो 60 वर्क जो है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना आ गया फ्रेंड? तो 15 दिन हमारा आंसर आ गया। कितना आंसर आया हमारा? तो 15 दिन में हमारा जो काम है वो समाप्त हो जाएगा। कितना दिन समाप्त होगा? तो 15 दिन में समाप्त होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? पूरा कार्य, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो कार्य कितने दिन समाप्त होगा? 15 दिन में। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड्स हमारा 25 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त करते हैं। क्या करते हैं, ए है जो किसी काम को 12 दिन में कर पाता है और बी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, फिर कंडीशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ कंडीशन, कि दोनों है जो काम को स्टार्ट करते हैं, परंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। लेकिन काम समाप्त होने के लिए होता है उससे 3 दिन पहले क्या होता है, ए है तो काम छोड़ देता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा ये हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में भी कर चुके हैं। तो हम लोग अब देखते हैं कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ए है जो अकेला कितना दिन ले रहा है, तो ए अकेला क्वेश्चन नंबर 25, ए अकेला है जो 12 दिन में काम को समाप्त कर सकता है और बी अकेला कितना दिन में, तो बी अकेला 18 दिन में। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 12 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता निकालेंगे। टोटल वर्क डिवाइडेड टाइम यानी 36/12 3 36/18 यानी 2। ए है जो एक में 3 काम कर रहा है और बी एक में 2 काम कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या हो रहा है, दोनों है जो एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन ए है जो काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ही काम को छोड़कर चला आता है। यानी लेट द वर्क बी कंप्लीटेड इन एक्स डे, यानी काम हमारा समाप्त हो रहा है एक दिन में। क्या लिखेंगे, हमारा काम मान लिया काम समाप्त हो रहा है हमारा, मान लिया काम समाप्त हो रहा है हमारा, काम समाप्त हो रहा है एक दिन में। कितना दिन में, एक दिन में, एक दिन में, ठीक है। यानी ए है जो काम को छोड़ता है, ए और बी काम को स्टार्ट करते हैं और ए है जो 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है। यानी बी है जो लगातार काम कर रहा है, यानी बी है जो क्या हो रहा है, बी है जो एक दिन तक काम कर रहा है। कितना दिन तक, बी है जो एक दिन तक काम कर रहा है, प्लस में ए कितना दिन काम कर रहा है, तो 3 दिन पहले यानी x - 3 दिन पहले यानी ए बराबर टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क 36 है। तो हम लोग बी और ए क्या है, तो बी है जो बी दिया हुआ है, ये क्या है, बी का एफिशिएंसी है और ए क्या है, ए का एफिशिएंसी है। यानी एफिशिएंसी इनटू डेट क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, ए के द्वारा काम किया गया। एफिशिएंसी इनटू डेट क्या हो जाएगा, बी के द्वारा काम किया गया। यानी दोनों जो काम किए हैं उसको हम लोग ऐड करते हैं, वो क्या होगा, टोटल वर्क के बराबर होगा। यानी बी है जो एक दिन तक काम करता है और ए है जो x - 3 दिन तक काम करता है, वो कितना टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 36 के बराबर। तो हमको क्या करना है, सिर्फ ए और बी का वैल्यू पुट करना है। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 2 है, यानी कितना हो जाएगा हमारा 2x, प्लस ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 3 है, यानी 3 × x - 3 बराबर 36। तो कितना हो जाएगा 2x प्लस में 3x माइनस में 9 बराबर 36। यानी 2x + 3x कितना हो जाएगा हमारा, तो 2x + 3x हमारा 5x हो गया और यहाँ -9 है, उधर जाकर 36 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 45, यानी 5x बराबर 45। x का कितना हो जाएगा हमारा, तो 45/5 यानी 9 दिन। कितना हो जाएगा, यानी 9 दिन हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, आंसर हो गया। कितना दिन हो गया, 9 दिन आंसर हो गया। एक बार और समझते हैं, ए है तो 12 दिन, बी 18 दिन, टोटल वर्क निकालिए, एफिशिएंसी निकालिए, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक है जो काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है। मान लिया कि हमारा काम समाप्त हो रहा है एक दिन में, कितना दिन में, एक दिन में हमारा काम समाप्त हो रहा है। तो बी है जो लगातार काम कर रहा है, अभी तो काम छोड़ नहीं रहा है, यानी बी है जो एक दिन तक काम करता है और ए कितना दिन काम करता है, तो x - 3 दिन, यानी 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है। एक दिन में काम समाप्त हो रहा है, 3 दिन पहले यानी x - 3 दिन में काम ए करता है। तो सिर्फ वैल्यू को पुट करना है ए और बी का, तो हमारा कितना आ जाएगा x। तो x हमारा क्या है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो पूरा कार्य कितना दिन समाप्त हो रहा है, x दिन में। तो x का वैल्यू कितना है, 9 दिन आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपको समझ में आ जाएगा और हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में
बी 15 दिन में और सी 20 दिन में कर सकते हैं। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया, तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए हम सॉल्व करते हैं। कैसे हम सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 20 नंबर 6 क्या दिया हुआ? ए है जो 10 दिन में, तो ए 10 दिन में, उसके बाद क्या दिया हुआ है? बी 15 दिन में और सी है जो कितना दिन में? सी 20 दिन में। सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालिए, 10 15 20 कितना एलसीएम होगा? 60, यानी टोटल वर्क कितना हो गया हमारा? 60 हो गया। उसके बाद आप क्या कीजिए? एफिशिएंसी निकालिए, कार्यक्षमता। एफिशिएंसी कैसे निकलता है? तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, यानी 60/10 6 हो गया, 60/15 4 हो गया और 60/20 3 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए और सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। क्या किया? ए और सी है जो 2 दिन कार्य करता है, तो 2 दिन कार्य करता है तो कितना वर्क कंप्लीट कर दिया ये हम लोग निकालते हैं। तो ए है जो 1 दिन में 6 काम कर रहा है और सी है जो 1 दिन में 3 काम कर रहा है, तो 6 दिन कितना हो गया? 9 हो गया और 2 दिन काम कर रहे हैं, यानी 9 × 2 कितना वर्क हो गया? 18 वर्क हो गया। कितना वर्क हो गया? 18 वर्क है जो ए और सी 2 दिन मिलकर काम करते हैं। तो क्या बोल रहा है? ए के स्थान पे बी को कार्य पर लगा दिया गया। अब ए है जो काम छोड़ चल जाता है, अब कौन काम करता है? तो बी और सी काम करते हैं। अब कौन काम करता है? ए के स्थान पर कौन आ गया? बी आ गया और सी तो रहेगा नहीं, तो बी और सी अब काम करेंगे। 18 वर्क तो हो चुका 2 दिन में, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारा? जो अधूरा वर्क हो कितना बचा हमारा? तो रिमेनिंग वर्क जो हमारा टोटल वर्क उसमें तो माइनस कर देंगे, तो 60 वर्क रिमेनिंग वर्क कितना हो गया हमारा? टोटल वर्क माइनस जो वर्क हो चुका है, यानी 18 वर्क हो चुका है। कितना वर्क करना बाकी है? यानी 42 वर्क है जो करना बाकी है। तो रिमेनिंग वर्क कितना है? 42 वर्क। इसी वर्क को अब कौन कर रहा है? ए के स्थान पर कौन आ गया? बी आ गया, यानी क्या दिया हुआ है? ए के स्थान पर बी आ गया, तो बी आ गया, तो अब कौन काम करेगा? बी को सी काम करेगा। और कितना काम करना है? तो 42 काम करना है। तो इसका हमें चाहिए क्या निकालना? कितना दिन लगेगा, डेज पूछ रहा है। तो बी और सी है जो मिलकर काम करेंगे 42 वर्क को कितना दिन लगाएंगे? डेज कैसे हम निकालते हैं? जो वर्क करना है यानी 42 वर्क बटा में एफिशिएंसी। तो बी का एफिशिएंसी कितना है? बी है जो 4, यानी बी का एफिशिएंसी कितना है? 4 है और सी का कितना है? 3 है, यानी 42 बटा में 4 + 3 बी प्लस सी का दिन निकालना है। तो वर्क जो करना है टोटल वर्क बटा में एफिशिएंसी, तो बी और सी का कितना एफिशिएंसी हो गया? 4 + 3 7, यानी 42/7, यानी कितना दिन आंसर आ जाएगा? 6 दिन आंसर आ जाएगा। यानी जो हमारा अधूरा काम था 42 वर्क, उसको बी और सी 6 दिन में कर पाया, यानी कितना आंसर हो गया हमारा? 6 दिन हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ऑप्शन सी आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको 26 समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में कर सकता है, ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा? ये हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, आइए हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कितना है? 27 है। ए है तो कितना दिन लेता है? तो ए है तो 12 दिन, बी है तो 10 दिन और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 5 दिन। 5 दिन तो निकालना किसका है? तो निकालना है सी का डेज निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? टाइम एंड वर्क में जब भी आपको दिखे तो सबसे पहला काम क्या करना है? टोटल वर्क निकालना है, यानी समय का एलसीएम 12 + 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? तो 60, यानी टोटल वर्क कितना हो गया हमारा? 60 हो गया। उसके बाद क्या करना है? एफिशिएंसी निकालना, कार्यक्षमता। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, यानी 60/टाइम। तो कितना होगा? ए का एफिशिएंसी कितना होगा? 5, यानी ए है जो 1 दिन में 5 काम करता है। 60/10, यानी कितना हो जाएगा? 6। तो बी है जो 1 दिन में 6 काम करता है और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? तो 60/5 यानी 12, और तीनों मिलकर 1 दिन में 12 काम करता है। इससे क्या हमें फायदा होगा? ए है जो 1 दिन में 5 काम कर रहा है, बी 1 दिन में 6 काम कर रहा है, तो सी का नहीं निकल जाएगा क्योंकि तीनों मिलकर 12 काम कर रहा है। यानी ए का कितना हो गया हमारा? ए का 5, बी का कितना हो गया? 6, तो 6 × 5 = 11 और तीनों का कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। तो सी में कितना जोड़ है कि 12 आ रहा है? 11 तो हो चुका है, लेकिन हमें 12 लाना है, यानी 1, यानी सी का एफिशिएंसी कितना हो गया हमारा? 1 हो गया। तो सी का एफिशिएंसी कितना आ गया हमारा? तो सी का एफिशिएंसी हमारा कितना आ गया? 1 आ गया।
अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी अकेला इसे कितना दिन में पूरा करेगा। तो सी का क्या चाहिए, डेज चाहिए। तो डेज हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क है कितना हमारा, टोटल वर्क 60 है, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो एक सी का कितना एफिशिएंसी है, तो सी का एफिशिएंसी अभी भी हम लोग पता किए कितना है 1 है, यानी 60/1। तो कितना आ गया हमारा 60 डेज, यानी 60 दिनों में सी है जो अकेला इस काम को पूरा करेगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन बी है क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 28 करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी है जो 8 दिन में और बी और सी इसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए तथा सी मिलकर इसे कितना दिन में पूरा करेंगे ये हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, आइए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 28 है। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ है, ए तथा बी यानी ए प्लस बी कितना दिन में, तो 8 दिन में। बी और सी कितना दिन में, तो बी और सी 12 दिन में। तीनों मिलकर 6 दिन में पूरा करता है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना दिन में, 6 दिन में। हमें निकालना क्या है, तो ए और सी का क्या निकालना है, समय निकालना है, कितना दिन में दोनों मिलकर इसी काम को पूरा करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको टोटल वर्क निकालना है। 8 12 6 का कितना एलसीएम हो जाएगा हमारा, वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा 8 12 6 का, तो 12 का 12 भागे 24 यानी 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24, यानी टोटल वर्क कितना आ गया 24 आ गया। उसके बाद क्या करना है, आपको एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी 24/8 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी ए और बी एक दिन में कितना काम करें, 3 काम करें दोनों मिलकर। 24/12 यानी ए बी और सी एक दिन में कितना काम करें, 2 काम करें। 24/6 यानी ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करें, तो 4 काम करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें करना क्या है, तो ए और सी का डेज निकालना है, यानी ए और सी क्या करना है, डेज निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। ए और सी का डेज निकालने के लिए क्या आपको चाहिए, टोटल वर्क चाहिए, क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए और इफिशिएंसी चाहिए। टोटल वर्क और इफिशिएंसी चाहिए। तो टोटल वर्क तो हमें आ चुका है, कितना आ चुका है, तो टोटल वर्क हमारा कितना है 24 है। कितना है 24 है टोटल वर्क, डिवाइड बाय एफिशिएंसी चाहिए। तो किसका एफिशिएंसी चाहिए, तो ए और सी का हमें डेज निकालना है। तो ए और सी का क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग ए और सी का एफिशिएंसी निकालते हैं। हम लोग ए प्लस बी प्लस सी का कितना आ गया, 4 आ गया, और ए और बी का कितना आ गया, 3 आ गया। यानी यहाँ 3 अगर वैल्यू पुट करें तो सी का कितना आ जाएगा, यानी सी का एफिशिएंसी कितना है हमारा, तो सी का एफिशिएंसी कितना है 1 है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं सी का एफिशिएंसी कितना है, तो सी का एफिशिएंसी 1 है। कैसे निकालें, तो ए प्लस बी प्लस सी का दिया हुआ 4 और ए और बी का 3 आया है, यानी 3 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए तो सी कितना हो गया, 1 हो गया। यानी सी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें चाहिए ए का चाहिए। तो ए कैसे निकालेंगे, यानी बी प्लस सी का दिया हुआ कितना, 2 दिया हुआ है। बी प्लस सी का 2 दिया हुआ है और तीनों का मिलकर कितना हो जाएगा, 4 होगा। यानी ए का में कितना हम लोग ऐड करें कि हमारा 4 आ जाए, यानी 2। यानी ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमारा ए और सी का कितना आ गया, हमारा सी का 1 आ गया और ए का कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा ए और सी दोनों मिलकर कितना दिन में काम कर रहे हैं ये निकल जाएगा। तो टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क 24 है, यानी 24 बटा में एफिशिएंसी। तो कौन किसका निकालना है, तो ए और सी का डेज निकालना है। तो ए और सी का हम लोग एफिशिएंसी लेंगे, सी का 1 है और ए का 2 है, यानी 2 + 1 3, यानी 24/3 कितना आ गया हमारा, 8 डेज आंसर आ गया। कितना दिन आंसर आ गया हमारा, 8 डेज आंसर, यानी 8 दिन हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन कौन है, तो ऑप्शन ए कितना हो गया, आंसर हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा ए और सी मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में कार्य को पूरा करेगा? तो ऑप्शन दिया हुआ ए बी सी और ए और सी दोनों, यानी सब। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबका क्या करना होगा, हमें इफिशियंसी निकालना होगा। इफिशियंसी अगर निकाल लेंगे उसी से हम लोग पता चल जाएगा कौन सबसे कम दिन में पूरा करेगा, यानी जो जिसका ज्यादा इफिशियंसी निकलेगा वो कम दिन में पूरा करेगा, जाहिर सी बात है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 29 है। तो क्या दिया हुआ है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं, बी तथा सी मिलकर इसी काम को 7 दिन में तथा ए और सी मिलकर इसी काम को 4 दिन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फ्रेंड्स टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो 5 7 4 दिया हुआ है, यानी हम लोग निकाल सकते हैं टोटल वर्क कैसे निकलेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कोई 5 × 7 × 4 ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, कितना टोटल वर्क हो गया, तो 5 × 7 × 4 यानी 5 × 20 140 हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग 140 हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब हमें क्या करना है, इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा में टोटल टाइम, यानी 140 बटा 5 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 140 बटा 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 140 बटा में 4 कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं तीनों में निकल जाएगा, यानी देख रहे हैं कि ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी 2 बार है। तो कितना हो जाएगा, 2a + 2b प्लस में 2c, और टोटल कितना इफिशियंसी है, तो 28 20 और 35 कितना हो जाएगा, 8 5 13 3 1 2 2 4 4 3 7 1 8, यानी 83 आ गया। कितना आ गया, 83 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो 2 है जो सब में है, 2a + 2b + 2c, 2 हम लोग कॉमन लेते हैं। तो a प्लस में b प्लस में c, तो कितना आ जाएगा हमारा 83 आ गया। तो अब कितना नहीं होगा, a प्लस में b प्लस में c, डायरेक्ट हम लोग करते हैं 83 बटा में 2। तो हम लोग पॉइंट बनाएंगे, किसमें आते हैं, दशमलव में ले आते हैं। तो 2 चौको 8 यानी 41.5 कितना आ गया, तो 41.5 आ गया, यानी a + b + c का इफिशियंसी कितना है, तो 41.5 है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो बारी बारी से हम लोग a का इफिशियंसी, b का इफिशियंसी और c का इफिशियंसी निकाल देते हैं। तो a का इफिशियंसी कितना होगा, आइए निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं a का इफिशियंसी कितना होगा, a का इफिशियंसी, तो यहाँ तीनों का कितना है, 41.5 है। यानी अगर हम लोग b + c कितना है हमारा, तो b + c हमारा 20 है, कितना है, तो b + c 20 है। तो a कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 41.5 है और b + c 20 है, यानी a कितना हो जाएगा 21.5, यानी a का एफिशिएंसी कितना आ गया हमारा 21.5, कितना हो गया 21.5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, a का निकल गया, अब b का निकालते हैं। तो b का निकालने जाते हैं, a + c का कितना है, a + c का 35 है, यानी a और c का मिलाकर 35 है, यानी टोटल कितना है हमारा 41.5 है। तो b का कितना हो जाएगा, a और c मिलाकर 35 है, तो b कितना हो जाएगा, यानी 35 5 41 और 6 यानी 6.5 हो जाएगा। तो b का कितना आ गया हमारा, b का हमारा 6.5 एफिशिएंसी आ गया। कैसे हम निकाले, तो देखिए a और c का दिया हुआ 35, a और c का 35 और टोटल है 41.5, तो b में कितना जोड़ेंगे 41.5 आ गया, यानी b में 6.5 जोड़ेंगे तो हमारा 41.5 आ जाएगा, यानी b का एफिशिएंसी कितना आ गया 6.5 आ गया, कितना आ गया, तो 6.5 आ गया। अब c का निकालने का बारी है, तो c का कैसे निकालेंगे, तो a और b कितना है हमारा, तो a और b 28 है, कितना है 28 है, तो c में कितना जोड़े कि 41.5 आ गया, तो 41.5 में 28 को माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 13.5, कितना आ गया 13.5, कितना आया 13.5 आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देख रहे हैं कि a का जो इफिशिएंसी है जो सबसे ज्यादा है, यानी वो जल्दी जल्दी काम कर रहा है, उसके बाद कौन है, उसके बाद c है 13.5 और उसके बाद कौन है 6.5 है, यानी जिसका ज्यादा एफिशिएंसी रहेगा वो कम दिन में काम कर पाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में काम को कर पाएगा, यानी सबसे कम समय में कौन काम कर पाएगा, जो ज्यादा एफिशिएंसी होगा जिसका, तो जो ज्यादा कुशल होगा वही तो काम कर पाएगा कम समय में, यानी ए हमारा आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया,
तो ए हमारा आंसर हो गया। सिर्फ इफिशियंसी निकालने ही सबको पता चल जाएगा कि कौन है जो कम दिन में काम कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन है? तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जिसका ज्यादा इफिशियंसी रहता है, जो ज्यादा कुशल रहता है, वो कम समय में काम करता है। तो कितना आंसर हो गया हमारा? ऑप्शन ए, यानी ए जो 21.5 इफिशियंसी ले रहा है, और ऑप्शन नंबर हो गया ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आइए देखते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए है दुगना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को करने में बी कितने दिन लेगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर कितना दिन लेते हैं? तो ए और बी मिलकर 12 दिन लेते हैं, और बी और सी मिलकर 15 दिन लेते हैं। और फिर कंडीशन दिया हुआ है कि बी जो सी है ए है जो सी की कार्य जो क्या बोल रहे हैं, यदि सी की तुलना में ए है जो दुगना अच्छा कार्य करता हो। यदि सी अगर 1 यूनिट है तो ए कितना हो जाएगा? दुगना अच्छा कार्य करता है, यानी 2 यूनिट हो जाएगा। ये क्या होगा? हमारी इफिशियंसी हो गया, यानी 1:2 बोल सकते हैं। 1 यूनिट सी है तो ए कितना है? 2 यूनिट है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? जो समय दिया हुआ उसको एलसीएम लेंगे, 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 60 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी 60/12 कितना हो जाएगा? 5, यानी ए और बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। 60/15 यानी बी और सी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है आपको? क्वेश्चन में किसका निकालना है? क्वेश्चन में बी का डेज निकालना है। बी है जो अकेला कितना दिन में काम कर पाएगा इसी काम को। बी का क्या चाहिए? डेज चाहिए। तो सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ए एक बार है, सी एक बार है, और बी क्या है? 2 बार है, यानी 2b प्लस ए प्लस सी कितना हमारा टोटल इफिशियंसी आ गया? 5 + 4 9, यानी यहाँ हम लोग लिख देते हैं 2b प्लस में ए प्लस सी कितना हो गया? 9 हो गया। और ए और सी का कितना वैल्यू क्या हुआ है? तो ए है 2 और सी है 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ क्या है? 2b है, यानी 2b + 3 क्या हो गया? 9 हो गया। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हम लोग को ऐसे ही करना है। तो रेशियो में जो दिया हुआ है सिर्फ वैल्यू को हम लोग ए और सी कितना हो जाएगा? तो 2 + 1 3। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स ऐसा ही करना है तभी आंसर आएगा। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी ए प्लस सी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी 2b का वैल्यू कितना आ गया हमारा? तो 9 - 3 ये 3 प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, यानी 9 - 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो b कितना हो जाएगा हमारा? तो b हमारा 6/2, यानी b का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ जाएगा, यानी b का कितना आ गया? हमारी इफिशियंसी 3 आ गया। b का कितना आ गया फ्रेंड? तो 3 आ गया हमारी इफिशियंसी। तो अब क्या करना है हमें? तो अब हमें टोटल वर्क निकालना है। क्या करना है? टोटल वर्क नहीं, b का डेज निकालना है। डेज हम लोग कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशियंसी। टोटल वर्क था कितना? 60, तो 60 बटा में इफिशियंसी कितना आ गया हमारा? 3, तो 60/3 यानी 20 डेज। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 20 डेज आंसर, यानी बी है जो इसी काम को कितना दिन में करेगा? तो 20 दिन में करेगा। बी है जो अकेला इसी काम को 20 दिन में करेगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी एक बार और समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो ए और बी जो 12 दिन, बी और सी 15 दिन, टोटल वर्क निकालिए, इफिशियंसी निकालिए। फिर क्वेश्चन में दिया सी जो ए है जो सी से दुगना अच्छा कार्य करता है, यानी अगर सी 1 काम कर रहा है तो ए 2 काम कर रहा है, और हम लोग ऐड कर दिए तो बी 2 बार है और ए बार है और 1 बार सी है, यानी 2b + a + c टोटल कितना हो गया? 5 4 9 हो गया। तो ए और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ हमें? तो ए और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 और 2, उसको ऐड कर दिए तो रेशियो में है फ्रेंड्स। तो हम लोग इस क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, यानी 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2b + 3 = 9 हो जाएगा। तो b का कितना आ गया हमारा? 2b = 6 हो गया, तो b का कितना आ गया? 3 आ गया, 3 इफिशियंसी आ गया। तो b का क्या निकालना है? डेज निकालना है। तो डेज कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क बटा इफिशियंसी।
तो टोटल वर्क है कितना 60। डी का इफिशिएंसी कितना है 3 है, यानी 60/3 कितना आ गया हमारा 20 डेज आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि हमारा सेशन पसंद पड़ा हो आपको। अगर हमारा सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल मैथ्स और दोस्ती को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।